अस्सलामुअलैकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार एमआईएम पार्टी के बारे में। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ती है। पिछले बार भी एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक ऐलान किया है जिस पर उन्होंने कहा है कि एमआईएम पार्टी सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहाँ पर एमआईएम पार्टी मजबूत है, जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। ये भाषण उन्होंने उस वक्त दिया जब 67वां स्थापना दिवस एमआईएम पार्टी का हैदराबाद के अंदर मनाया जा रहा था। हैदराबाद के दारुस्सलाम में एक भाषण देते हुए ओवैसी साहब ने कहा कि हम बिहार के ताल्लुक़ से एक अच्छा बेहतरीन फ़ैसला लेंगे और यहाँ पर अपनी जो ताकत है उसके मुताबिक ही चुनाव लड़ेंगे। अपनी ताकत को यहाँ पर कम नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह पिछले बार से ज़्यादा मजबूत स्थिति में एमआईएम पार्टी यहाँ पर रहेगी। आपको बताएं कि यहाँ पर पिछले बार एमआईएम पार्टी ने 19 उम्मीदवार उतारे थे। 19 उम्मीदवारों में से यहाँ पर एमआईएम पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो कई सीटों पर एमआईएम पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। एमआईएम पार्टी यहाँ पर 2015 का विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ी थी। हालांकि वहाँ पर एमआईएम पार्टी को किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने अपना आगाज़ जो किया था काफ़ी अच्छा था। एमआईएम पार्टी के अख्तरुल ईमान साहब तकरीबन 37,000 वोट पाए थे। अब वो दूसरे नंबर पर रहे थे कोचाधामन विधानसभा सीट से। इसी तरह किशनगंज, बायसी वगैरह सीट पर भी एमआईएम पार्टी काफ़ी अच्छा वोट पाई थी। इस बार एमआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी जहां उतारेगी वो सीटें सीमांचल के इलाके की ज़्यादातर हो सकती हैं। इसके अलावा बाहर के इलाकों में भी कुछ सीटें एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ सकती है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के ताल्लुक़ से भी यही खबर है कि इस बार भी उनको हो सकता है टिकट ना मिले। उनकी जगह पर मुखिया मुर्शीद आलम को एमआईएम पार्टी जोकीहाट से प्रत्याशी बना सकती है। पिछले बार भी मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब टिकट मांग रहे थे जोकीहाट विधानसभा से, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला था। उनको जगह पर शहनवाज़ आलम को टिकट मिला था। वो इस सीट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। उसके बाद लोगों का ये मानना था कि अब इस बार तो अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस बार भी उनकी जगह पर मुखिया मुर्शीद आलम को यहाँ पर टिकट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मुफ्ती अतहर जावेद साहब जो कि ठाकुरगंज से पिछले बार टिकट मांग रहे थे, उनकी जगह पर महबूब आलम को पिछले बार एमआईएम ने टिकट दिया था। वो बहुत बुरी तरीके से हार गए थे, 18,000 मात्र वोट पाए थे, लेकिन वो भी अब कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं। तो अब लोगों का मानना है कि यहाँ पर मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर टिकट के दावेदार कई हैं। एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष किशनगंज के हैबर बाबा साहब वो खुद यहाँ के दावेदार माने जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुलाम हसनैन साहब जो कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भी इस सीट से टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में मुफ्ती अतहर जावेद साहब को टिकट मिलना यहाँ पर कुछ मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके अलावा अख्तरुल ईमान साहब यहाँ पर टिकट आमौर से विधायक है, लेकिन लोगों की खबर ये चल रही है कि यहाँ पर इस बार अख्तरुल ईमान साहब आमौर की जगह पर कोचाधामन या फिर बहादुरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ पर एमआईएम पार्टी आमौर से किसी और प्रत्याशी को चुनाव में उतार सकती है। लेकिन ये सब अफवाहें अभी है, अभी कोई पुख्ता सबूत के साथ कोई खबर निकल कर नहीं आई है अख्तर साहब कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर यही मामला चल रहा है कि एमआईएम पार्टी इस बार अख्तरुल ईमान साहब को कोचाधामन या फिर बहादुरगंज से प्रत्याशी बना सकती है। इसके साथ साथ और भी सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी किशनगंज की सीट पर एमआईएम पार्टी तसरुद्दीन साहब को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि गुलाम मुर्तज़ा साहब भी एमआईएम पार्टी के दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा बायसी के अंदर भी सैयद नुरुद्दीन एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। इस बार वो आरजेडी में शामिल हो गए और यहाँ पर सैयद नुरुद्दीन की जगह पर गुलाम सरवर जो कि एमआईएम पार्टी 2015 के प्रत्याशी थे, वो वापस एमआईएम पार्टी में आ सकते हैं और एमआईएम पार्टी उनको टिकट दे सकती है। इसके अलावा बहादुरगंज से भी खबर ये है कि यहाँ पर पूर्व विधायक तौसीफ़ आलम एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एमआईएम पार्टी उनको प्रत्याशी बहादुरगंज से बना सकती है। ठाकुरगंज से भी यहाँ पर मुफ्ती अतहर जावेद, गुलाम हसनैन और हैबर बाबा की दावेदारी है। इसके अलावा बायसी सीट पर भी गुलाम सरवर साहब एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आमौर से डॉक्टर अबू साइम साहब को टिकट मिल सकता है अगर अख्तर साहब वहाँ से चुनाव न लड़ें। कोचाधामन से अगर अख्तर साहब चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यहाँ पर 2 दावेदार हैं, एक शाहिद आलम, दूसरे सादिक समदानी साहब। अब देखना होगा कि एमआईएम पार्टी किस सीट पर किसको प्रत्याशी बनाती है। अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। खुदा हाफिज़।